बनाने का तरीका है वो भी हमें यहीं पे दे देगा। तो ऑफलाइन से हटके सीधा हम कहाँ मूव कर जाएंगे, ऑनलाइन की साइड पे। और इसमें भी अगर देखें तो अभी तक जितना भी काम हमने किया वो डेवलपमेंट वर्जन का, ठीक। और अब जो हम काम करेंगे वो होगा प्रोडक्शन का, ठीक। तो हमने क्या करना है, जैसे मान लो जी एक बेसिक सैंपल लेते हैं कि हमने बोला जी रिएक्ट के साथ डील करना है। तो एक तो रिएक्ट का हमने बोल दिया यूज दिस टेम्पलेट, पहले पैटर्न देखना है फिर इतना करके देखना है, ठीक। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके अपने पास कोड स्पेस और कोड स्पेस में जाके रिएक्ट को सिलेक्ट करना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से VS कोड ओपन करके देगा, तो अपने आप ही कंफिगर करने को जो भी कर रहे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट किया पूरा रिएक्ट का ऐप आ गया यहाँ पे, टर्मिनल आ गया यहाँ पे, ठीक। और इसी के साथ साथ ये देखो रन मोड पे भी करके लेकर आ देगा। तो मतलब पहला स्टेप कंप्लीट। कौन कौन सा, इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल करने के बाद सीधा प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, VS कोड में खोलते हैं और VS कोड में खोलने के साथ साथ रन भी करते हैं। ये सारा काम एक बार में इसने करके दे दिया। अब जो भी काम करना है तो टर्मिनल आ गया नीचे, कोड रहा ये, आउटपुट रहा ये, और जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से ऐसे मान लो app.jsx बाय डिफॉल्ट ही खुला हुआ मिल रहा है। तो हम इसकी शीट में गए और यहाँ जाके इसका कोड का जो भी पैटर्न था वो हमने पूरे उठा के कर दिया रिमूव। रिएक्ट फ्रेगमेंट का पार्ट डाला, H1 वेलकम टू रिएक्ट विद गिट, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे सर किसी यूज का फॉर्म ले सकते हैं, सीधा जो काम अभी हम ऑफलाइन पे कर रहे थे वही काम हमें कहाँ करना है अब ऑनलाइन पे। इसका फंडा क्या निकल गया है कि अब अगर मान लो जी मेरे को कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना है और कंपनी में जाके बार बार टेस्ट आउट कराना है या कोड कॉपी पेस्ट करना है, तो उस केस में हम गिटहब में वर्क स्पेस अपना सेटअप कर लेंगे पूरा का पूरा। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ आपके पास, तो भी ये तो हमारे पास बनके तैयार ही है। साथ के साथ अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो कोड स्पेस में एक एंट्री और बन जानी है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाके जाता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो भी ये इंस्टेंस हमने खोल रखा है। इसे फिर सर हम शेयर भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हो। पहले कहानी समझो, क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जैसे हम ऑल पे जाएंगे तो आप जितने प्रोजेक्ट आपने बना रखे होंगे वो सारे यहाँ लिस्टिंग में दिख रहे होंगे। तो अब अगर देखें तो पहला प्रोजेक्ट ये पड़ा हुआ है जो अभी हमने बनाया, और जैसे ही हमने ये प्रोजेक्ट सेटअप किया सीधी सी बात एक सिस्टम तो चाहिए हमें, और इसने वर्चुअल सिस्टम सेटअप कर दिया जिसमें क्या क्या हमें ऑफर किया। तो 4 कोर का CPU दे दिया, 16 GB की रैम दे दी और 32 GB का स्टोरेज दे दिया। और जो भी काम आपने करना है वो तो पहले अपना टास्क कर लो, उसके बाद में इसी में ट्रिपल डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके पब्लिश एज ए न्यू रिपोजिटरी और कर दो। इसकी रिपोजिटरी बन जाएगी। और जब तक हमने यहाँ कोड स्पेस खोल रखा है, काम कर सकते हैं, कहीं सेव नहीं हुआ, लेकिन अब हम चाहते हैं यही कोड परमानेंटली सेव हो जाए, तो पब्लिश एज ए न्यू रिपोजिटरी पे कर दो क्लिक। तो देखो फिर वही ऑप्शन आ गए। तो हमने क्या करना है, पब्लिक नेम क्या रखना है, देखो जाके यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि रिएक्ट ऐप, ठीक, और हाइफन वर्क स्पेस, यहाँ से जाके थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वो नेट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगा, इसका तो लिंक मिल जाएगा हमें डायरेक्ट। अभी 1 मिनट में हो जाए तो देखें, उसके बाद अप्लाई करके देखोगे खुद ही अपने आप क्लियर हो जाएगा कंफर्म।
कंफर्म है? यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, वो धीरे धीरे बाइंड कर रहे हैं। ये पूरा हो जाने देंगे जब तक ये चलने देना है, और ये नेट के ऊपर सिंपली आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी आपके पास हो जाएगी यहाँ पे अपडेट। फिर अगले स्टेप पे आते हैं कि जैसे मान लो जी मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला जो भी कोड, एक मिनट पूरा इसी में करके देखते हैं। सही नहीं है क्या? मैं डिलीट कर देता हूँ जब तक साइड बाई साइड। चलो कोई ना, जब तक ये चल रहा है तो इधर तो ये वाला पूरा का पूरा चल जाएगा। तो समझ लो ऑनलाइन से और सॉरी ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट करना है तो कोड स्पेस में जाके प्रोजेक्ट बनाना है और पब्लिश एज ए न्यू रिपोजिटरी कर देना है। एक बार जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो टाइम लगाएगा, इसके बाद में जब तक ये कंप्लीट होता है तो अपने ऑफलाइन मॉड्यूल में चले जाता है। और यहाँ से मेन कहानी देखते हैं कि अभी अगर मान लो मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट बना बनाया रखा है तो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम कौन सा बनाया था, बूटस्ट्रैप बना, और बूटस्ट्रैप में बनाया था शायद कौन सा, कॉन्टैक्ट ऐप, यूजर ऐप, लॉगिन ये नहीं है। SRC यूजर कॉन्टैक्ट ऐप, बूटस्ट्रैप वाला किसमें बनाया था? अच्छा हाँ ठीक है, वो 1230 के फोल्डर में बन गया था ब्लॉक का। ये ब्लॉक वाला ठीक, रन करा के देख लें एक बार। तो बोल दिया CMD और कोड स्पेस डॉट। इसी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें इसको रन भी कर लेते हैं तो बोल देते हैं npm रन ओ के साथ ओपन। ये बन के तैयार था हमारे पास। ठीक, अब इतना ही हम अपने पास रख रहे हैं, जितना आपके पास बना बनाया रखा है आप वो वाला पूरा का पूरा यहाँ पे कंसीडर करोगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर मुझे डिप्लॉय करना है तो सिंपल सा एक कमांड केवल लिखना होता है। ठीक, और होता है क्या कि जब कभी होस्टिंग वाला पोर्शन हम देखने जाते हैं तो वही एक कमांड के चक्कर हमें लगता है इतने में तो नहीं होगा, जबकि होता वो उतने ही एक सिंगल कमांड में। तो जैसे मान लो ये मेरे पास पूरा का पूरा बना, तो इसको सर्वर से पहले एक बार हम बाहर आए और अब हमें बोला गया कि इसी प्रोजेक्ट को सर्वर पे डिप्लॉय कर दो। तो कमांड लिखो अपने पास npm run build।
फोल्डर बना देगा सर, पूरा फोल्डर बना देगा। It's not complete. ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा नया बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल में यहाँ पे आता है। तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट बना है कंप्लीट है, वहां पे हम लिख देंगे npm run build। ये चाहे npm हो, npx हो या white हो, सबके साथ में सेम कमांड चलेगा। तो यहाँ पे ये कमांड लिख के आप एंटर मारोगे, अब ये बनाएगा बिल्ड इसका कंप्लीट। छोटा प्रोजेक्ट है तो फटाक से बिल्ड बन के तैयार हो गया। तो जैसे ही ये बिल्ड बना, तो अब यहाँ पे कॉपी में लिखो कमांड के नीचे, अगर white यूज किया तो डिस्क नाम का फोल्डर आएगा। तो white इज इक्वल टू डिस्क और npx इज इक्वल टू बिल्ड। ठीक, दो फोल्डर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, जो भी ये डिस्क नाम का फोल्डर है, अब ये आपका प्रोजेक्ट है। तो इसको जहां कहीं आपको रखना है, तो पहले मान लो हमने ये यहाँ से कट किया और कट करने के बाद सीधा डेस्कटॉप पे जाके रख लिया और इसको हमने एक बार किया रीनेम और बोल दिया कि माई ऐप। ओपन करके जैसे ही अंदर गए, तो अभी अगर यहाँ पे जाएंगे हम, तो बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो जो हम कोर लेवल पे काम करते आए हैं, ये वही चीज जनरेट करके मेरे को देगा। तो कोर लेवल का स्टैंडर्ड क्या है, रूट पे क्या होना चाहिए, HTML और लोगो ये वाला SVG वाला आपके पास, और साथ के साथ एसेट्स, और एसेट्स में ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगी। और अब जब मुझे ये रन करना होगा तो सीधा फाइल पे डबल क्लिक मारते हैं, आउटपुट नहीं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, कंसोल पे जाके देखें तो पहला एरर पढ़ो और सॉल्यूशन बताओ। क्रॉस पॉलिसी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और साथ के साथ देखें तो यहाँ पे और भी कुछ चीजें दिखाई पड़ेगी, तो HTTP और ये सारी एरर्स है। दूसरा अगर नीचे जाके देखें फिर से वही क्रॉस पॉलिसी, index.html, बार बार सेम कहानी है। तो ये चीज रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा कि जो भी आपके पास ये प्रोजेक्ट है, उसको आप लाइव सर्वर पे रन करा दो। और लाइव सर्वर पे रन कराने के लिए क्या करते हैं, सेम ये प्रोजेक्ट लो, VS कोड पे ले जाओ और फिर यहाँ पे index.html की फाइल पे जाओ और बोल दो ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी ये वर्किंग है। सर जितने भी हमारे एसेट्स होंगे वो दो फाइल में कन्वर्ट होंगे अपने आप, कहाँ कितना भी लिखा हो आपका। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही लाइव सर्वर पे डाल के गए पूरा वर्किंग है। लेकिन अब फिर समझो कि जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ वर्किंग है, तो ये तो हो गया फिर अगेन वही ऑफलाइन। लेकिन अब मुझे इसको मूव कहाँ करना है, ऑनलाइन। और अब अगर ऑनलाइन मूव करना हो तो गिटहब के पास ही जाना पड़ेगा। तो गिटहब के पास जाने के लिए क्या करो, सीधा एक न्यू फोल्डर, न्यू रिपोजिटरी बना दो अपनी, और रिपोजिटरी का कुछ नेम रख लो अपनी साइड से। तो क्या नाम रख दें, लिखते हैं यहाँ पे रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप।
डिस्क्रिप्शन में सैंपल है, पब्लिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब सर जी जो नीचे आप बताते हो प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो ठीक, नहीं डालना चाहो छोड़ सकते हैं। रीडमी फाइल रीडमी फाइल लगानी ही लगानी है, अगर readme.md नहीं लगाई तो गिट के कमांड पढ़ने पड़ेगी, और हमें गिट के कमांड अभी स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे readme.md की फाइल बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ के साथ लाइसेंस में MIT, और ये करने के बाद कर दो क्रिएट। लाइसेंस में MIT क्यों लगाते हैं? MIT ओपन सोर्स में आता है, और बाकी सबके लिए एग्जाम वगैरह क्रैक करना पड़ता है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका MIT होता है डेवलपमेंट, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहला टास्क पूरा का पूरा रिपोजिटरी बना लो, रिपोजिटरी बनाने के बाद ऐड फाइल पे क्लिक करो और सीधा जाओ अपलोड पे, और यहाँ पे जाके तो देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, तो अब कहानी क्या करनी कि इस विंडो को छोटा करके बाहर रख लो, बेटर तरीका, क्योंकि अगर आपने ये विंडो यहाँ से बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप कर अगर नहीं किया तो फिर आपको ये फोल्डर मैनुअली बनाना पड़ेगा, सर पाई जाएगी, ये फोल्डर मैनुअली बनाना पड़ेगा, ये दोनों फाइल्स चली जाएंगी लेकिन ये फोल्डर नहीं जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोनों को रख दिया बाहर, और इस पूरे डेटा को यहाँ से उठाया और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, फोल्डर चला, पूरा फोल्डर चला जाएगा। तो चूज करके जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो इतना डेटा हमने यहाँ डिप्लॉय किया और कमिट कर दिया, वो दोनों नहीं सारी करती हमने एक ही बार में, तो पूरा का पूरा हमने उठाया और ये जाके अपलोड कर दिया, पूरा प्रोजेक्ट आ गया यहाँ। और अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट बना, इसको अगर लाइव करना है तो कहाँ जाए, सेटिंग में, तो सेटिंग्स में जाए, पेज, पेज के बाद ब्रांच में मेन, और इसको कर दो सेव, और वही फिर 1-2 मिनट के आसपास वेट करो जब तक ये अपडेट ना हो जाए, और जैसे ये अपडेट होगा तब मैं इसका URL और सेटल कर लेता हूँ। ये ना, ये एक बार अपडेट हो जाए खाली, ये तो एकदम से होता था, ये अपडेट नहीं, अपडेट हो रहा हर बार, जैसे आप गिटहब पे कोई चीज डालते हो तो वो उसका बिल्ड बनाता है, जो हमने कमांड लिख के डाला, वो बोलता है सोर्स अलग रखो आउटपुट अलग रखो, सोर्स अलग रहेगा क्योंकि उससे कोई छेड़छाड़ करनी नहीं, सीधा आउटपुट से मतलब रखेगा क्लाइंट, और सर अगर हम ऐसे ही कर दें, बिना बिल्ड बनाए जो रिपोजिटरी बनाए वो सारे फोल्डर उसमें ड्रैग ड्रॉप कर दें, चल जाएगा बिना रिपोजिटरी बनाए, नहीं रिपोजिटरी बना के बिना डिस्क फोल्डर बनाए सारे जो अपने डीएफ के फोल्डर थे उसमें ड्रैग ड्रॉप कर दें, तो पूरा प्रोजेक्ट जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट वर्जन वो चलेगा नहीं, चलेगा। अभी एक मिनट दे दो, उधर वो चला नहीं इसलिए रुक गए, तो अभी यहाँ पे बिल्ड बना के हमने यहाँ डाला, अब जैसे ही ये बिल्ड हमने डिप्लॉय किया तो यहाँ तो लाइव सर्वर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हम पहले ही सर्वर पे बैठे हुए हैं, तो अब जैसे ही मैं इस कोड को फिर से यहाँ रन कराऊंगा फिर ये नहीं चलेगा, ठीक। अब ये है क्या कि अगर खुद से करने बैठे तो भाई हफ्तों भर में जोड़ेगा, है ना, और सीधी सीधी कहानी समझ लो भाई, हमने टाइम खराब किया, आप सीधा उठा के जोड़ दो, तो अब कहानी क्या है कि जब हमने लोकल पे चलाया तब तो वो चल गया, और ज्यादा लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि फिर वो क्या रोना गाना बैठ लिखे बैठेंगे कि भाई मेरे सिस्टम में चल रहा है, सर्वर पे डाल रहे तो नहीं चल रहा, तो उस केस में क्या करना होगा कि जैसे ही आप ये ऐप रन कराते हो तो स्क्रीन कैसा है, ब्लैंक, और सोल्यूशन कहाँ से ढूंढे, कंसोल से, तो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो और कंसोल पे चले जाओ, क्लियर। अब जैसे ही कंसोल पे गए तो एरर क्या दिख रहा है, क्लियर कर पता पड़ रहा है, एक तो CSS की फाइल में दिक्कत है, एक JS की फाइल में दिक्कत है, SVG की फाइल में दिक्कत है, और ये CSS का अगेन यहाँ पर रिपीट करके दिखा रहा है। तो अब कहानी क्या है कि जब हमने यहाँ पे जाके काम किया, किसी भी सर्वर में जाके डेटा डाला, तो होगा क्या कि जब लोकल वाला सिस्टम अगर हम देखें, यहाँ पे पाथ कौन सा चल रहा है, देखो स्लैश, ये तो, अब स्लैश मतलब किसका,
जब लाइव सर्वर चलाया तो उसने करंट डायरेक्टरी से उठा लिया, लेकिन जब किसी दूसरे के सर्वर पे हमने डाला या गिटहब पे ये अगर डाला तो वहां पे उसका जो मेन रूट एड्रेस है वो क्या है, .github.io वाला और स्लैश आपके फोल्डर का नाम वाला, तो वो करंट एड्रेस को उठा ही नहीं सकता। तो अब अगर करंट एड्रेस मेरे को ये उठाना पड़ा तो उसके लिए हम अपने पास गिटहब में इस index.html की फाइल को एक्सेस करेंगे और जहां जहां पे आपके पास ये पाथ लगे हुए रखे हैं उन पाथ के स्टार्टिंग में उसके डॉट लगाना है आपको। तो अगर देखें ये स्क्रिप्ट आया, ये लिखा है और डॉट लगा दो, करंट डायरेक्टरी, यहाँ पे गए डॉट लगा दो, और कहीं है एक यहाँ है, एक डॉट यहाँ लगा दो, और ये करने के बाद में आप इसको कमिट कर दो। जब चला के देखेंगे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और जैसे ही ये रन किया वापस आ जाओ जी, और फिर वही वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अगेन बिल्ड बनाएगा। लिखा हुआ है प्रॉपर पेज बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, तो ये स्टेप बाय डिफॉल्ट चलेगा ही चलेगा। टाइम क्यों लगाता है, क्योंकि बहुत लोग ये काम कर रहे होते हैं तो बनता है एक अच्छा खासा क्यों, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगाता है आपके लिए। डन हुआ, आप रन करके देखो जरा। ठीक है, ठीक, तो बिल्ड बना के गिटहब पे डालने का ये स्टेप कर सकते हैं अभी, कर दो। सर वो नहीं करें, जो आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा हो एटलीस्ट उसमें राउटर हो, क्लिक करके देखे तो पेजेस खुल जाए, और इतना जुगाड़ होना चाहिए कोई भी राउटर वाला प्रोजेक्ट उठा लो। नहीं तो लास्ट टाइम बूटस्ट्रैप सेटअप किया था, बूटस्ट्रैप वाला ही बिल्ड बना दो। कमांड अगर बोलो तो कमांड यहाँ लिख के डाल दें, कमांड था npm run build। सर राउटर वाले में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करना पड़ता है? कुछ नहीं करना आपको, मतलब हर चीज करने के मेथड्स अलग अलग है। हमने जो मेथड अडॉप्ट किया वो ये वाला है। सर इसका क्या करें जो आपने ये बनवाया था अभी कोड स्पेस, वो भी ऐसे ही छोड़ दो, कोड स्पेस दोबारा हम सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे अभी। बस खाली आप ये करो जो लोकल में ऐप बना था उसके लिए कमांड लिख के डाल दो npm run build, लोकल पे लाइव सर्वर पे रन करा के चला के देख लो, जैसे ही चल जाए गिटहब पे जाओ, अपनी नई रिपोजिटरी बनाओ, ऐड फाइल पे जाओ और अपलोड कर दो पूरा। डाल दो, उसमें राउटर लगवाया था। ठीक है, जीपैड की साइड ली थी क्लोन बनाने के लिए, वो अगर किसी के पास बनी बनाई रखी तो एकदम अच्छा फील हो जाएगा। अब जिसके पास है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। सर उनका लाइसेंस का क्या है वो MIT है जैसे, और बात MIT यूनिवर्सिटी है जी। अच्छा, तो ये लाइसेंस का मतलब क्या है इनका? MIT लाइसेंस ये था, ये तो फ्री हो गया। सर लाइसेंस क्यों लगाना पड़ता है? लाइसेंस इसलिए जैसे मान लो आप कोई काम अगर करते हो या बाइक चलाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या करता है, अब अगर इंडिया में है तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा और यूएस में चलेगा तो इंडिया वाला चलेगा।
नहीं, तो अब ऐसी डेवलपर वाली कहानी। तो जैसे हम कॉलेज में डिग्री करते हैं, नहीं होता डिग्री की वैलिडेशन ऑल ओवर इंडिया है, कोई बोल रहा है यूनिवर्सिटी फेक और उसकी वैल्यू नहीं है, बोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये मान के चलो कि अब डेवलपर लोग जो थे, जिन लोगों के पास में पैसे नहीं थे कोई लाइसेंस करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी उनको आती थी, तो उन लोगों को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया किसने, एमआईटी वालों ने। तो एमआईटी अगर देखें तो एक यूनिवर्सिटी है पूरी की पूरी, और ये ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, सारे डॉक्यूमेंटेशन खुद पब्लिश करता है, पढ़ो सीखो और एमआईटी के अंदर में आप आते हो बाय डिफॉल्ट। और सर बाकी के लिए बाकी के एग्जाम दे के आओ आप, जैसे .NET है तो उसका अलग है। तो सर उसके लिए वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो ही कर सकता है। नहीं, आप जैसे .NEट है तो .NEट में अगर करोगे तो आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट का। CCNA वो करता है नेटवर्किंग, तो जो लोग नेटवर्किंग करते हैं सिस्को सर्टिफाइड, जूनिपर सर्टिफाइड। अच्छा, काम करना आता है लेकिन सर्टिफिकेशन किसका है? जैसे W3 स्कूल क्या कहता है, HTML जो भी करना है कर लो, लेकिन अगर आपको उसका सर्टिफिकेशन चाहिए तो 10,000 रुपए दे दो। ऑनलाइन में सर जी डाउट हो तो बताना है। मेरे ख्याल से लास्ट का सबसे इजी टॉपिक ये है। सर ये इग्नोर करके हाँ ये क्या होता है सर, ये जो गेट इग्नोर होता है सर्वर साइड में आपको जैसे कोई डेटा वगैरह ऐसे अपलोड हम करते हैं, ठीक, तो उसमें ये डिसाइड करना होता है कौन सा डेटा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे सर्वर में जो आप काम कर रहे हो, प्रोडक्शन फेज में जब काम करते हैं तो डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ ज्यादा डेटा रिक्वायरमेंट आपके पास में हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन फेज में उतने डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे पास। तो जिन फाइल्स को सर्वर पे नहीं डालना होता है उनको हम डाल देते हैं प्रोडक्शन उसमें, सॉरी गिट इग्नोर के अंदर।
सर इसका यूआरएल भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से। हाँ चलिए एक स्टेप फॉलो करो, फिर 2-3 ऑप्शन और है, सारे दिखाते हुए ले रहे हैं। पहला ऑप्शन बस खाली ये है कि आप इसको यहाँ होस्ट करके उसके गिटहब पे लाइव कर दो बस। सर मैंने वहां से रिपोजिटरी वो ड्रैग करके डाल दिया, सेटिंग्स में जाके कहाँ जाना था? नहीं, सेटिंग्स के बाद में आपको जाना होता है पेज में, पहले यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर सेटिंग में जाना है, सेटिंग से फिर जाना है पेज में, और पेज में यहाँ मेन को सिलेक्ट करके एक करना होगा। सिलेक्ट होके आता है, मेन पे सिलेक्ट करना पड़ता है, और वो एड्रेस जो आपके पास जितने फाइल्स लगे हैं वो सारे एड्रेस से पहले ड्रॉप करना होगा। नीचे क्यों दोनों के पास आ रही है ना? अरे ये तो कुछ चलने चाहिए, देखो चलो नीचे ले आए, वो ग्लोबल से नहीं है, लिंक नहीं दिख रहा है, तो दूसरा तरीका ये कि जहां आपकी रिपोजिटरी दिखाई पड़ रही है, यहीं पे राइट हैंड साइड पे देखो अबाउट के आगे सेटिंग्स का सिंबल लगा हुआ है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूज योर गिटहब पेज वेबसाइट, इस पे टिक आउट करके सेव कर दो। ठीक, जैसे ही सेव करोगे आपको यहाँ पे आपका यूआरएल दिख जाएगा। सर ये मैंने एपीआई वाला प्रोजेक्ट एक बार आप अपने चला के देखना, एपीआई चल रही होगी गुरुजी 110%। नहीं चली, व्यू पे आ जाती सर, अगर चल रही हो तो बस मेरे में तो मैं दो सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन चल जाता है। सर हो गया तो ये लोकल नहीं चलेगी, ये क्या करना पड़ेगा? मुझे नोड आएगा गुरुजी आगे, अच्छा नोड पे आगे नोड भी आएगा। सर इसको फोल्डर बना के नहीं तो जो भी एपीआई आप बना रहे हो वो एपीआई ऑनलाइन उठा लो, तो मॉक एपीआई करके एक आता है, मॉक एपीआई। सर ये तो मेरा टेक्निकल कोई सवाल है? हाँ तो चल जाएगी, एक ये दूसरा आता है, यहाँ जाके अकाउंट क्रिएट कर लो, डेटा क्रिएट कर लो, यूआरएल ये देगा। अच्छा यही डेटा बनाओ, डेटा यहाँ रहेगा, चलेगा वहाँ जो ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा, और जब अपना खुद का सर्वर बना लेंगे नोड के थ्रू तो समस्या नहीं, हम मॉक एपीआई भी लिखेंगे नहीं, हम तो डेटाबेस भी लिखेंगे। ठीक है सर, पूरे को एपीआई को अपनी कॉपी करके इसमें बना लो, वो कॉलम नेम वही बनाने पड़ेंगे, एक बार अकाउंट क्रिएट करके अकाउंट क्रिएट करो, अपना डेटा क्रिएट कर लो पूरा एपीआई, और वो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो चल जाएगी, ये भी चल जाएगा। हाँ ये भी मेरे में चल रहा है, वो आप ही किसी सिस्टम में लोकल में रिस्पॉन्ड कर, क्योंकि लोकल में वो रनिंग मोड में पड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखिए ये रनिंग मोड में आया, अब जैसे ये पोर्शन है, मान लो जैसे ये तो मेरा हो गया यहाँ पे 9, ठीक है, बंदा चाह रहा है कि मेरे मेरे खुद के डोमेन पे देखो, प्रोजेक्ट पड़ा है गिटहब पे, लेकिन बोला जा रहा है कि मेरे खुद के डोमेन पे दिखना चाहिए,
तो उस केस में आप सेटिंग्स के अंदर में जाओगे और जो भी आपका सेकेंडरी डोमेन नेम है वो यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगेन पेज में जाओ, अपना डोमेन डाल के सेव कर दो। अच्छा, कोई डोमेन हमारे पास पड़ा है अगर, तो अब अगर कोई बंदा ये एड्रेस लिखेगा भी तो सीधा इसी डोमेन नेम पे रिडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, ठीक, उसके बाद चेंज नहीं होंगे। हाँ, पेज के मान लो किसी सर्वर के उस पे डोमेन पड़ा है, GoDaddy रीडायरेक्ट खाली करवा दी, GoDaddy है नहीं अभी। कोई अब खाली डोमेन नेम परचेज कर रखा, होस्टिंग परचेज नहीं कर रखी। तो उस केस में क्या है कि डोमेन नेम बस खाली यहाँ कॉन्फ़िगर करके आपको सेव करना है और ये लाइव मोड पे लेके चला जाएगा। ठीक, तो ये इसका मिल गया पहला वेरिएंट। दूसरे वेरिएंट में जाता है। ठीक, तो इसके लिए काम कर लेते हैं रिएक्ट, क्या था वो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप, एक ये लिख लो, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव, एक साइड लिखो फटाक से, रिएक्ट वालों की है ये जरूरत है, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप डॉट डेव। इस साइट में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस साइट की अगर हम बात करें तो रिएक्ट की पहली वेबसाइट कुछ यही हुआ करती थी, जहां से लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जाते थे और फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ से ही हमने भी पढ़े हुए। तो अब अगर देखें तो इसी साइट में होस्टिंग का भी पार्ट दे रखा है। तो आपके पास ये आ गया डिप्लॉयमेंट, और ये डिप्लॉयमेंट का पार्ट नहीं, बिल्ड योर ऐप, ये है डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉयमेंट। तो एक ये यूआरएल और है, सही लिंक डालो जिसका इसका चल गया है। ठीक, अब इस वाले लिंक पे क्या क्या बेनिफिट्स है। अभी मान के चलो कि मेरे पास क्या गिटहब पे डाल दिया, कोई बोल रहा है AWS पे डाल दो, कोई बोल रहा है Azure पे डाल दो। तो अब जब लोग आएंगे तो वो अलग अलग अपनी कहानी बताना शुरू कर देंगे। तो अगर अलग अलग चीजों पे आपको डिप्लॉय करना हो तो उसके लिए ये कमांड दे रखे हैं। स्टैटिक सर्वर अगर बनाना है तो, लाइव सर्वर नहीं चाहिए, स्टैटिक सर्वर बनाना है तो क्या करेंगे, npm install -g serv और npm -s build, फिर आपके पास पोर्ट नंबर आ जाएगा और रन करने के लिए h लिखना पड़ेगा। अदर सॉल्यूशन तो फिर एक्सप्रेस के साथ, मतलब ये डेवलपमेंट लोकल, मतलब फिर ये एक्सप्रेस के साथ चला गया कि एक्सप्रेस के साथ होस्ट करना है तो एक्सप्रेस के साथ होस्ट कर सकते हैं। तो ये लिंक अभी तो काम नहीं आएगा, लेकिन कंपनी में जब जाएंगे तो इसका काम जरूर पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई अलग अलग पोर्टल पे जाके डालने के लिए बोलेगा। तो एक तो आपके पास ये अदर सॉल्यूशन में दे रखा है, एक ये दे रखा है, राउटिंग के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, और चले जाए रिलेटिव पाथ्स तो होम पेज। अभी ये समस्या समझे कि अगर हम यहाँ पे जाके मान लो भी इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यूआरएल देखो क्या है, अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये रन टाइम में इंजेक्ट हो चुका है, जबकि इस यूआरएल पे एक्चुअल में ये साइट है ही नहीं। देखो कौन सी है, देखिए डॉट स्लैश हमने लगा रखा है, डॉट स्लैश का मतलब करंट और करंट का मतलब मेन डोमेन पे चले जाओ। तो अब आप चाहते हो कि जो मेन डोमेन है वहां मत जाओ, जो यूआरएल हमने बनाया वहां जाओ, क्योंकि हमारा यूआरएल क्या है ये। तो अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसी यूआरएल पे तो जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसी यूआरएल पे लेके चला जाएगा और पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंजेक्टेड है, तो प्रीवियस वाले को लोड नहीं होने देगा। तो अगर आप चाहते हो सेम उसमें चले तो उस केस में आपको यहाँ पे पैकेज.json में ये लाइन और लिखना पड़ेगा। तो पैकेज.json की फाइल है, उसी के टॉप पे चले जाओ, एक की बनाओ जिसका नाम क्या लिख दो,
होम पेज, और होम पेज के अंदर अपने डोमेन का एड्रेस डाल दो, जो गिटहब के ऊपर वाला एड्रेस है, या जो कस्टम डोमेन है उसका एड्रेस डाल दो। इससे ये फिक्स हो जाएगा कि जो बेस पाथ है वो यही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर नीचे देखें कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे ये हो गया। आपके बाद मेन अगर देखें तो इसके लिए खोला है AWS के लिए और Azure के लिए, और एक फायरबेस आता है। ये भी क्लाउड स्टोरेज वाली कहानी है। तो AWS, Azure और फायरबेस अगर आपको आता है तो उसके सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और गिटहब का ये रहा, एक तो हमने मेथड निकाला इजी वाला, बिल्ड बनाओ और डिप्लॉय, सीधा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एक्सटेंशन में वो क्या कहते हैं डॉट डॉट लगा दो, काम खत्म। दूसरा तरीका ये, आप होम पेज सेट करो, होम पेज सेट करने के बाद नीचे जाओ। हमने क्या किया था, मेन पे सिलेक्ट किया था, तो मेन पे अगर नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आपको npm install -save और gh-page ऑन करने पड़ेंगे। gh-page का मतलब है गिटहब पेजेस, क्योंकि जब भी हम कोई नई रिपोजिटरी बनाते हैं तो वो नया कंटेनर बनता है, नया डेटा आता है, तो एक बार में एक पेज ये बनाता है, तो हमें ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कमांड में। साथ के साथ ये कमांड है ऑल्टरनेटिव, और आपको ये दो लाइनें और ऐड करनी है। कहाँ पे, स्क्रिप्ट के अंदर, और ये लाइन हटानी है और ये लाइन ऐड करनी है। ठीक, तो यहाँ पे समझो, जो भी लाइन हटानी होगी या ऐड करनी होगी, सिंबल से पता लग रहा है क्या? ये लाइंस आपको और यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। और सेटिंग्स में अंदर जहां मेन सिलेक्ट किया था, तो अब जब आप प्रोजेक्ट वहां पे डालोगे तो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे मेन की जगह पे, तो आपको GHP ब्रांचेस दिखाई पड़ेगी। बस इसको सिलेक्ट करेंगे और ये पूरा काम कर जाएगा। क्लियर है? तो गिटहब की कहानी तो ये बनी। अब इसी का दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें डिप्लॉयमेंट के लिए, तो लिखो नेटलीफाई। नेटलीफाई कॉपी में लिखो खाली नेटलीफाई, हटा दें। दूसरा है नेटली। सर ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया अभी, इसे रीलोड करने पे एरर क्यों आ रहा है? कौन सा? वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो नहीं डाला हुआ डिफॉल्ट एड्रेस ही, होम पेज वाली। वो कैसे डालेंगे? वो आपको अभी इस पे नहीं डालनी, ये खाली रिएक्ट टेस्टिंग के लिए यूज हो जाएगा। जब अपने सर्वर में जाओगे तब एक भी एरर आपको नहीं आने वाली। अब जैसे मान लो क्रोम ही अगर मैं खोल दूं, ये खुला है, क्या इस पे एरर नहीं होगी? अलाउंसेस मांग रहा है, तो टैब टूल और ये सब चीजों के ऊर जहाँ में एरर्स तो आते रहते हैं, बट फ्रंट अगर आपके पास चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे दूसरा पैटर्न बनता है नेटलीफाई का, तो अब इसकी भी कहानी समझ लो। नेटलीफाई गूगल पे लिखो, गिटहब के जैसा सेम पैटर्न है, बस गिटहब में कोडिंग भी करता है और डिप्लॉयमेंट भी करता है, बट नेटलीफाई में केवल डिप्लॉयमेंट करता है। ठीक, पहले यहाँ तरीका देख लो। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि जैसे गिटहब पे अकाउंट बना के अंदर गए थे, ऐसी नेटलीफाई पे आपको एक अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमने कहा कि यहाँ जाते हैं और गिटहब के थ्रू ही मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ से। तो ट्राई करेंगे नेटलीफाई का जो अकाउंट है उसको गिटहब के साथ में करना है, लिखा लॉगिन है पूरा मेरे पास खुल गया, और ये कुछ प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है, ये फ्री में कराता है, ये भी फ्री में कराता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे कोई प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉयमेंट करने हैं तो कहाँ जाए, तो लेफ्ट साइड के ऑप्शन देखो, साइट, ऐड न्यू साइट, इंपोर्ट, या स्टार्टिंग टेम्पलेट, या डिप्लॉय मैन्युअली, क्या करना चाहते हैं? इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग में अगर करना है तो समझो गिटहब पे वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट बना के आपको रखना है। ठीक, स्टार्टिंग टेम्पलेट खुद
से पूरा बनाना है, तो डिप्लॉयमेंट मैनुअली में चले जाए, तो डिप्लॉयमेंट मैनुअली पे हम क्लिक आउट करेंगे, क्या मिला, सीधा एक ही झटके में आया, कोई ऑप्शन नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या करो, ये पूरा का पूरा डेटा उठाओ और ऐप नाम का ये फोल्डर था, पूरा फोल्डर ही उठा के यहाँ पर डाल दो, पूरा फोल्डर बाहर निकल। और अपलोड करने में जितना टाइम लगा इसको लगाने देना, रिफ्रेश नहीं करना। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट। अब जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ, ओपन प्रोडक्शन फाइल, मैंने क्या बोला, होस्टिंग का पोर्शन है ही आसान सर, लेकिन इसका जो यूजर ऊपर, चलो जी ये खराब लग रहा है। ठीक, आप यहाँ चले जाओ, ऑप्शन डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स, और देखो यहीं पे यूजर नेम का ऑप्शन होगा, रनिंग मोड में थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज हो गया है। साइट ओवरव्यू, हाँ साइट ओवरव्यू में जाना है और फिर यहाँ पे आ जाए साइट कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करना है। और साइट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ दे रखा है साइट का आईडी, सॉरी साइट का आईडी, हाँ ये चेंज साइट नेम, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से ये हटा दो और अब अपनी मर्जी से नाम रख लो। तो जैसे गिटहब में रिपोजिटरी यूनिक बनानी होती है, वही काम यहाँ करना है। तो सेम नाम लिख लेता हूँ मैं, रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप, ये नाम रख दिया। तो भी इसका नाम क्या बनेगा, रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, और सेव कर देते हैं। ये अवेलेबिलिटी में नहीं है ठीक, क्योंकि यूनिक ही बनता है यहाँ पे, ड्यूकैट 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा 110%, ये कर देता है। अभी मेरा करंट यूआरएल क्या होगा, ये वाला सर, उसको चलाना उठाने में ये बंद हो जाएगा, तो पाथ आपका अपग्रेड हो गया। और यहाँ पे अगर देखें तो सेव करके वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो नेटलीफाई पे अगर देखें तो पोस्ट करना और आसान, सर इसका लिंक हम इस पे भी डाल, कहीं भी डाल तुरंत चलेगा। जितने नेटलीफाई में हम पूरा का पूरा ऐप वो करेंगे ना, जैसे इसमें तो हम सिर्फ वो करते हैं डिस्ट वाला, उसमें इसमें क्या करना है, डिस्ट वाले के अंदर का डेटा लाए थे, इसमें पूरा डिस्ट फोल्डर उठा के पटक देना है। हाँ, डिस्ट वाला फोल्डर पूरा उठा के डाल दो, अंदर का डेटा नहीं उठाना है, पूरा फोल्डर उठा डाल दो, डिस्ट को अपने आप हटा लेगा। अच्छा, इसमें भी डिस्ट डालना, हाँ, बट इसमें पीछे की फाइल नहीं दिखने वाली। अच्छा, लेकिन गिटहब में पीछे फाइल दिखती है, वहाँ अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे अगर अपडेट करना होगा तो तरीका क्या है कि लोकल पे जाकर सिस्टम में काम करो, बिल्ड बनाओ और फिर डिप्लॉय करो। तो अब कहानी होगी मोबाइल ऐप जैसी। सर उसकी 2 बिल्ड की फोल्डर हो जाएगी, एक में उसमें अपडेट देखो होगा क्या, क्लाइंट ने बोला रिएक्ट पे कितना काम हुआ, हमने बिल्ड बनाया आपको दे दिया, आपके सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। अब 15 दिन बोला वो सर जी आगे का काम हो चुका है, आपने बोला अपडेट कर दो, तो मैं फिर से बिल्ड बनाऊंगा और आपके पुराने वाले बिल्ड से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे कैसे रिप्लेस करें, ये तो भाई डमी टेस्टिंग के लिए आपके लिए हो गया। तो नेटलीफाई जो आपके पास में ये वेबसाइट चलाने के लिए नहीं है, केवल टेस्टिंग के लिए है आपके लिए। तो जैसे आपने छोटी मोटी कोई साइट बनाई, कॉन्टैक्ट ऐप, रिज्यूम अपना बना दिया रिएक्ट के ऊपर, वो चीजें अगर डिप्लॉय करनी है तो कर लो। जैसे लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट डालना है तो भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने लोकल में कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका बिल्ड बनाया और वो बिल्ड अब डिप्लॉय कर दो नेटलीफाई पे, और जो यूआरएल बना वो शेयर कर दो उसी को भी। तो मतलब ये फ्री वाली सर्विसेज है, असली मजा तब आएगा जब पैसा लगेगा जेब से। उससे पहले काम चलाने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी अवेलेबिलिटी में आपके पास आएगी। जैसे कि अभी ये दोनों कैसे हो गए फ्री, और अब चले जाए अगर पेड वर्जन के ऊपर, तो पेड वर्जन का मतलब क्या हो गया, गोडेडी वगैरह पे। तो अगर गोडेडी वगैरह पे अगर आपको जाना है डिप्लॉयमेंट करना है तो उसका भी तरीका समझो। तो उसके लिए कहानी क्या है कि मेरे पास एक सर्वर है ग्लोब होस्ट पे,
ग्लोबोस्ट ये सस्ता पड़ता है इसलिए यहाँ से परचेजेबल है। और नहीं तो सेम यही कहानी गोडैडी और जो गोडैडी होस्टिंगर जितनी भी आपके पास सर्विसेज मिलती हैं, हर एक साइट पे जाना होता है और हमें लॉग इन करना होता है। तो हम यहाँ लॉग इन कर लेते हैं जाके, मेरे पास ये अकाउंट है, सर्वर के अंदर पहुंच गए लॉग इन करके। अब जैसे ही अपने सर्वर में पहुंचे तो हम जाएंगे अपने सर्विसेज में, और सर्विसेज के बाद में अपने पास पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से ऑप्शन मिलेगा मेरे को सी पैनल का। कॉपी में हेडिंग डाल दो सी पैनल, ये थर्ड ऑप्शन है सी पैनल। सर ये पेड है, ये पेड है, तो ये जब कंपनी में जाएगा खुद ही आपको ये बना खरीद के देगा, इसमें अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना। ठीक, तो वहां पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमें मिलेगा सी पैनल, और सी पैनल है कॉमन, जितने PHP डॉटनेट जावा जितने लोग डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं सबको सी पैनल के बारे में पता है। और सी पैनल के अंदर में जैसे ही आप जाओगे तो अब यहाँ पे आपको सर्वर्स के सारे ऑप्शन मिल गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं फाइल्स, तो फाइल्स का मतलब क्या होगा? जो हमारी फाइल, जो प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी वो डेटाबेस, जो हमारे जैसे ईमेल हो गया। अब अगर डेटाबेस की कहानी अलग है, API की कहानी अलग है। तो डेटाबेस की अगर हम बात करें, पूरा डेटाबेस का सेटअप यहाँ, ईमेल का यहाँ पे, डोमेन का, मैट्रिसेस, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर और एडवांस, और हमें केवल काम करना पड़ता है फाइल्स पे और डेटाबेस पे। और अगर किसी ने ईमेल आईडी बनाने के लिए बोल दिया तो ईमेल्स के अंदर में जाना है। तो जैसे अगर मान लो मैं डेटाबेस का कंपार्टमेंट खोलूं तो ये रहा डेटाबेस के सारे ऑप्शंस। अब मुझे नया डेटाबेस अगर सेटअप करना है तो पूरा का पूरा विजार्ड मिल जाता है। सर ये MySQL पे बनता है डेटाबेस? हाँ, उससे MongoDB वाला है। MongoDB का, फिर MongoDB की साइट पे जाके बना सकते हैं, ऑनलाइन क्लस्टर पे काम कर सकता है। नहीं वो इससे होस्ट नहीं होने ना, मतलब वो सर्विसेज लेनी पड़ेगी। अभी जो मेरे पास सर्वर है उसमें MySQL है, और ऐसा नहीं है कि आप नोड के साथ में MySQL यूज नहीं कर सकते। नोड के साथ में MySQL, MongoDB दोनों ही चला सकते हैं, या MongoDB की बात है तो कोई बंदा उसको अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि तरीके सबके सेम है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास डेटाबेस में जाएंगे तो डेटाबेस के सारे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो भी डेटाबेस तो हमें यूज ही नहीं करना, हमें कहाँ काम करना है? फाइल्स पे। फाइल्स के अंदर में जाएंगे तो पहला ऑप्शन हमें मिलता है फाइल मैनेजर। अब मोबाइल फोन में भी आता है फाइल मैनेजर, तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करो और देखो जरा अंदर क्या मिलता है। तो अंदर ये मिला, तो सी पैनल लिखा, सी पैनल के बाद अगला लिंक लिखो फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, और जैसे ही फाइल मैनेजर आप एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर ढूंढना होगा public_html। देखो public_html, तो जो public_html नाम का जो फोल्डर होता है ये हमारा वर्क स्पेस होता है यहाँ पर। पर अब अगर मुझे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉय करना है तो गिटहब में रिपोजिटरी बनाई थी, और रिपोजिटरी का मतलब फोल्डर, तो ये गिटहब तो है नहीं, तो यहाँ पे जाके मैनुअली आपको बनाना पड़ेगा फोल्डर। ठीक, फोल्डर का नाम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे react-bootstrap। ये रहा जी हमारा फोल्डर, स्पेलिंग शायद गलत हो गई। ठीक, चलो कोई नहीं, यहाँ पे गए तो बन गया ये। अब यहाँ पे अगर मेरे को प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करने हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी कोई कहानी नहीं है। अगर करके भी देखना चाहे तो हमने क्या किया, अपलोड, सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, तो बेटर तरीका समझते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर कोई चीज डिप्लॉयमेंट अगर करनी है तो तरीका ये अडॉप्ट करेगी कि जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है इसको राइट क्लिक करके जिप में डालो, और फिर इस जिप वाले फोल्डर को सर्वर पे डिप्लॉय करो। तो अपलोड, सिलेक्ट, डेस्कटॉप, और ये रहा जिप।
ठीक, सर्वर भाई थोड़े स्टैंडर्ड तो हाई होंगे। यहाँ पे जिप का मतलब कि भाई एक फाइल आपके पास आ गया, अगर इसके बाद कोई दूसरा हम बनाएंगे तो उसका नाम बोल देंगे app1, app2, app3, तो मेरे को लॉक पता है। ऐसी सर गेटअप में जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, वो अगर ना करना तो वहाँ भी जिप में डाल दो, वहाँ अनजिप करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ना तो वो कैसे करेंगे? वहाँ जिप वाला पढ़ना ही नहीं चलता, वहाँ तो सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप चलेगा, उस वैसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, क्योंकि होता है कि लिमिटेड फाइल्स है तो ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करो, जिप करो और सर्वर में जाके क्या कर दो, डिप्लॉय। अब जब डिप्लॉय किया तो यहाँ राइट क्लिक करो तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, स्ट्रैक क्लिक कर दो और स्टार्ट कर दो। ओके, रीलोड कर लेते हैं। एक फोल्डर हम बना ही चुके हैं, अब उसके अंडर में एक फोल्डर और बन गया, तो भाई यहाँ तो रखना नहीं है, तो एक काम करो, ये सारा डेटा सिलेक्ट करो और इसको मूव कर दो, और मूव कर दो इसको होम पे, यहाँ पे। तो ये फोल्डर खाली हो गया और डेटा आ गया यहाँ, तो भी इस माई ऐप की तो जरूरत ही नहीं हमें, जिप पड़ा रहने देंगे इन फ्यूचर के लिए। जब अगला अपलोड कर लेंगे तो ये डिलीट कर देंगे। ठीक, तो बैकअप में तो है डेटा कि लास्ट टाइम का क्या था पता पड़े, अगला वाला डाला, थोड़ा चला और थोड़ा बंद हो गया, कम से कम पुराना वाला सही तो था। तो एक बैकअप वाली जो चीज है वो दिमाग में यहाँ पे रहेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जाके डिप्लॉय किया, और डिप्लॉय करने के बाद में अभी प्रोजेक्ट रेडी है। फोल्डर का नाम हमने रखा था यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये रहा जी फोल्डर। इसका नेम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, RE, स्पेलिंग इसे कर देता हूँ, REACT, रिएक्ट हाइफन ACT, रिएक्ट नहीं हो रहा सर, रिएक्ट। अब हो गया, अब ये मेरे पास यहाँ पे फोल्डर में डेटा आ ही चुका है। लाइव करना है तो डोमेन नेम भी है मेरे पास, तो डोमेन नेम मेरे पास में है टैग यूनिट बुक वाला, ये आपने खरीद रखा है? ये खरीद रखा है, ये मतलब पार्किंग में खड़ा है, जब कभी ज्यादा महंगा हो जाएगा तो हम बेच लेंगे। अच्छा ठीक। दूसरा अगर देखें, प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखा था हमने, फोल्डर का नाम रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप। फिर यहाँ गलत हो गया, REA रिएक्ट बूटस्ट्रैप। स्क्रीन कैसी, ब्लैंक, समस्या क्या, डॉट। तो वापस सर्वर में गए, अपना फोल्डर ढूंढा, index.html को यहीं पे एडिट कर लो, राइट क्लिक वगैरह यहाँ चलता है प्रॉपर, और जहां जहां डेटा वो लगा था बट उसकी स्टार्टिंग में डॉट चिपका दो। और हमारा खुद का सर्वर है तो टाइम तो लगाएगा ही नहीं। चलिए, हमने इसमें कब डाला, डोमेन कब डाला? अरे गुरुजी, हमने अपने पास क्या किया, मेरे पास सर्वर खरीदा हुआ रखा है। अच्छा, डोमेन नेम तो पहले कॉन्फ़िगर हुआ, तभी सर्वर मेरे पास होगा। तो हमने अपने सर्वर के अंदर जाके खाली क्या डाला, फोल्डर तो बनाया हमने ये। अच्छा, ये वो फोल्डर बना दिया। अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे ये चीज हटा देता हूँ, ये इसको एक काम कर लेता हूँ, मैं इतना पोर्शन कट कर लेता हूँ, ठीक है क्या, ये रन कर रहा है, ये कहाँ होगा, ये यहाँ पे आ रहा होगा। सर ये जो डोमेन नेम है ये परमानेंट खरीद लेते हैं या साल की? साल के हिसाब से रेंट पे होता है सर, ये साल के तो पहले ही जैसे खत्म होने वाला होता है वो ईमेल आ जाता होगा, हाँ रिन्यू के लिए। और अगर सर हमारा टाइम खत्म हो गया, 12 महीने पूरे हो गए, तो कोई टाइम खत्म हो गया तो कोई दूसरा खरीद लेगा, उससे पहले हमें खरीदना होता है, हर बार आपको रिन्यू करना होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे माई सर्विसेज में कुछ दे रहा होगा रिन्यूअल करने के लिए, देखो है क्या बोल रहा है, 21 जनवरी को खत्म हो जाएगा 2026।
2026। तो सर आपने 2 साल के लिए खरीदा था? ये खरीदा था, हो गया टाइम हो गया, काफी 3 साल के लिए खरीदा था एक साथ। कितने का? सस्ता पड़ता है ये, 5,000 के आसपास पड़ा। अच्छा, तो सर ये महंगा भी हो जाता है? सर जी महंगा सब कुछ होता है, अगर महंगा होगा तो पैसे भी जेब में ज्यादा आएंगे, तब भी महंगा होगा। खरीदने वाले भी आते होंगे आपके पास में? नहीं, मैं खरीदने वाला बेचने वाला कुछ ही नहीं करता। तो मेरे पास जो है वो मल्टीपल वाला है, मतलब जितने चाहो उतने हम क्रिएट कर सकते हैं। डोमेन लेके आओ, होस्टिंग हम निकाल के दे सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी हम पढ़ाते नहीं, जो पीएचडी वाली है, तो यूज ही नहीं होता। अच्छा। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म ही हो जाएगा। अब अगली बार जो खरीदेंगे वो नोट का खरीदेंगे सीधा। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन पे डालना है, दूसरा ऑप्शन किसका हो गया, GoDaddy वगैरह पे डालना है, तो फिर ये तरीका चलेगा और डिप्लॉयमेंट तीनों भी आसान है। सर एक बार थोड़ा सा डेटा बोल सकता हूँ, डेटा में क्या बताओ? ये हटा दूं मैं, ये लॉग आउट कर दूं सारा, क्योंकि सी पैनल में तो आपने कुछ करने का ऑप्शन आपको मिलना ही नहीं है। ये तो सर क्योंकि परचेज करना इसी पे पड़ेगा। हाँ। तो ये परचेज नहीं करना है, तो ये परचेज किया हुआ आपको मिलेगा। देन उसके अंदर की कहानी ये हो गई। गिटहब के अंदर क्या दिक्कत है सर? गिटहब के अंदर ये जो ये पोस्ट करा था हमने, ये चल गया। अब सर इसे रीलोड करेंगे, यहाँ पे गए रीलोड करेंगे तो हट जाएगा। अब वो इसलिए हट जाएगा क्योंकि देखो ऊपर का एड्रेस क्या हो गया, github.io आ गया होगा। हाँ, स्लैश प्रोजेक्ट का नाम हट गया होगा। हाँ, तो बोला ना होम पेज कॉलर पैकेज.json में अंदर जाके वही एड्रेस डाल दो। सर वो गिटहब में डालना है या किस में डालना है? वो अपने प्रोजेक्ट में डालना है, जब बिल्ड बनाएंगे तब, सबसे पहले बिल्ड बनाने से पहले। अच्छा, तब दोबारा बिल्ड बनानी पड़ेगी। हाँ, देखो अब दूसरा ऑप्शन देखो, और इसी कर देता हूँ। अभी यहाँ से ये सारा कुछ हुआ, अब इस पे आओ वापस। हमने कहा जी ऑफलाइन भाड़ में जाए, पूरा ऑनलाइन ही करना है। हम पहुंच गए कोड स्पेस। ठीक, कोड स्पेस में गए, रिएक्ट की टेम्पलेट बना दी। अभी यहाँ से पूरा करते हुए चले जाएंगे हम। बाकी सारे ये एप्स हम हटा देंगे, जिससे वो एक्स्ट्रा लोडिंग वाला फंडा खत्म हो जाए। ये बना, एक बार रन ऑन हो जाए, अपने आप ही रन कर देगा। ये रन करके दे दिया। अभी फिलहाल टेस्टिंग के नाम पे हमने क्या किया, ये डेटा यहाँ से क्लीन किया, और ये इतना डेटा तो हमें समझ में आता ही आता है, और यहाँ लिख दिया H1, अब बोल दिया दिस इज रिएक्ट वर्क स्पेस, ये लिखा। और ये लिखने के बाद में हमने कहा जी ये डेटा कमिट करवा दो, और कमिट करने के नाम पे ओके लिख के हमने कमिट कर दिया। ये लिखा होगा। ठीक, फिर मेरे पास क्या दे रहे हैं, पब्लिक ब्रांच सॉरी, अभी यहाँ से इधर से हटते हैं और यही वापस चले जाते हैं और रीलोड। तो खाली कोड स्पेस पे गए हमने रिएक्ट टेम्पलेट खोला, रिएक्ट टेम्पलेट खोलने के बाद ये सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, और ये प्रोग्राम लिखने के बाद हम चुपचाप बैठ गए अपनी जगह पे। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो डेटा मेरे पास बन के आया, तो इतना तो बना ही दिया हमने, और अब हम क्या चाहते हैं, इसको रिपोजिटरी में पब्लिश करना चाहते हैं। तो रिपोजिटरी में पब्लिश करने के लिए ये आपकी दिख रहा है कैसा है, एक्टिव, और इसी को हमने उठाना है, पब्लिश एज ए न्यू रिपोजिटरी कर देना है। और या फिर अभी यहाँ नेम चेंज किया था तो दिक्कत कर रहा था, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको उठाते हैं और रीनेम यहीं से कर लेते हैं बाहर से। ये नेम बाय डिफॉल्ट वाला है, ये बाय डिफॉल्ट उसने अपनी मर्जी से नाम दिया। तो अभी हमने ये हटाया और यहाँ रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्पेलिंग ही है केवल। ये हमने उठा के इसको सेव किया, हो गया। और अब इसको यहाँ से क्लिक करो और इसको कर लो आप रिपोजिटरी में कन्वर्ट। क्लिक और
क्रिएट। ऑप्शन नहीं आया लाइसेंस वाइज वाला, कुछ नहीं, ये सब खुद ही कर देगा। डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं? अपडेटेड। चलो जी, कोड इस पेज में घुसा दिया इसने। प्रोफाइल 77 रिएक्ट बूस्टरैप। कहाँ गलत कर दिया हमने? ये बनाई दिया है पब्लिश एज ए न्यू रिपोजिटरी। 1 2 3 कर देता हूँ। चलो कितना खुला हो जाए। तो ये कैंसिल करके तो भाई मैं डिलीट ही कर देता हूँ, खत्म बाबा। ठीक, यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ना होगा। हम न्यू टैबलेट खत्म करेंगे, जो भी समस्या आपने यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हमने एक नया प्रोजेक्ट ब्लैंक सेटअप किया। अब जैसे ही खोला नीचे टर्मिनल से कहानी शुरू करेंगे। तो अभी इसको पूरा ही सेटअप कर देने दो रिमोट कनेक्शन के साथ में, ये चल जाए और नीचे टर्मिनल आ जाए। ठीक, ये जी नया आ गया बिल्कुल VS कोड, मार्क एज डन। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो भी काम करना है रिएक्ट के ऊपर करना है, तो रिएक्ट का कमांड वहां से भी वो पब्लिश करने में दिक्कत कर रहा है, तो नीचे टर्मिनल मिला, हम यहाँ से सीधा वीट के थ्रू रिएक्ट के ऐप सेटअप कर देंगे। तो npm create void @latest। यहाँ देख लो 1 मिनट के लिए खाली बस। फिर उसके बाद देखोगे सेम वही ऑफलाइन वाला फंडा ही चल रहा है और थोड़ा नेट की समस्या है। क्या दे रहा है? CREATE। अब ठीक है, CREATE क्रिएट वीट लिखते हैं, चल गया। सेम वही लोकल वाली कहानी चल रही है। वाई प्रोजेक्ट का नाम और हो सकता है ये बनाओ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे Vucat React ऐप। एंटर। क्या चाहिए? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के साथ cd स्पेस Vucat ऐप npmi। ठीक, वहां ये लिखना नहीं पड़ता, इसलिए वो टेम्पलेट यूज कर रहे थे बार बार। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा अप्लाई करके देखेंगे और ये पूरा डेटा यहाँ बना देगा। अभी ये सेटअप हो रहा है प्रॉपर, और यहाँ नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर दिखता ही नहीं है क्योंकि वो हिडन होता है। हम कुछ यूज नहीं करते, जो इंस्टॉल करते हैं वो उसमें चला जाता है। तो ऐसे हर एक बंदा अगर रिएक्ट इंस्टॉल करेगा तो बार बार मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे, तो उन्होंने एक ही जगह से इंस्टॉल करके पहले ही रख दिए। जिसको एक्सेस करना है वो यहीं से उठा के लेके जाए। राउटर भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। राउटर इंस्टॉल आपको पैकेज.json में एंट्री लिखनी पड़ेगी बस। राउटर और X0। हाँ, तो अभी अगर देखें ये पूरा सेटअप हुआ। ये सेटअप करने के बाद में इसको मैं पब्लिश एंड गिटहब अलाउ करके अकाउंट से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी ये बन के आया पूरा ब्लैंक। तो बस फर्क इतना मिला कि 2 कोर और 8 GB इसने कर दिया। चलो ये कोई समस्या नहीं, हम इतने भी कर लेंगे। जो नाम ये बस ध्यान रखना, पब्लिक पे रख के क्रिएट कर देता हूँ।
वर्सेस चलाने के लिए बाहर क्या आ गया? वो डिस्ट वाला फोल्डर बनाया था ना आपने, एक मैंने लाइव सर्वर से चला के देखा था, तो यहाँ पे सर VS कोड के नाम से एक फोल्डर आ गया अपने आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट कर दो तब भी कोई समस्या नहीं आया है। वैसे वो सर जी बाय डिफॉल्ट फोल्डर बन गया VS कोड की सेटिंग्स का। हाँ सेटिंग्स का वो अपलोडिंग स्पीड है। हाँ नहीं वो देख रहा हूँ स्पीड कितनी आ रही है बस खाली। और ये नहीं हुआ तो इसका दूसरा मेथड उठा लेंगे सीधा। अभी दूसरा मेथड अगर ये एक बार हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है इसका भी एक दूसरा मेथड है। ज्यादातर केस में यूज यही वाला करते हैं हम भी, बट वो है कि यहाँ क्लिक 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 से हो जाते हैं और यहाँ पे मैनुअली जाके वही काम करना पड़ता है। ये हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैनुअली वाला जुगाड़ हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मेरे को कोई ऐप रखनी है सीधा यहाँ पे करो न्यू रिपोजिटरी, नाम लिख लेते हैं अपने पास तो ही cat 1 2 3 4 5 6 डिलीट ही करना है मेरे को भी। पब्लिक रीड लाइसेंस MIT 8। ठीक, अब जैसे ये बन जाए आप जाओ कोड पे और कोड स्पेस पे यहाँ से कर दो क्रिएट। बात एक ही है, बस वहां पे खाली क्लिक करके हो रहा था और यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। जो कमांड अभी लिख के आए थे तो ये बन के आ गया। और अब यहाँ पे जो काम करने हैं अब यहाँ इंस्टॉल कर लो। आप चाहते हैं जी वही सेम कमांड लिख लो, जाके आएगा हिंट वाला TLS पे। तो चलो जी npm create void @latest, स्पेलिंग देखो CREAT create latest, ये एंटर कर दिया हमने। बस सर फर्क ये है वहां पे वर्क स्पेस मिल रहा था, यहाँ सीधा रिपोजिटरी के अंदर भी वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलता है। हाँ जी, तो वाइड प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखते हैं, इसमें कि cat -test react javascript cd space cat test npm i। ये क्या है, npm install -g npm कौन सा, ये तो उसका आ रहा है उसका npm का। तो npm का जब नया वर्जन आता है तो अभी देखो वर्जन आ चुका है कौन सा 10.8.2 चला रहा है, 11 वर्जन आ चुका है, तो बोल रहे हैं npm का वर्जन अपडेट कर दो, ये लिख के खाली। अच्छा अपने उसमें सर्वर ठीक, यहाँ पे इसको सेटअप होने देंगे और इधर देखो अभी डेटा आ रहा है और देखा जाए तो अभी ये खोल रखा है, यहीं पे तो डेटा चाहिए, देख लो अभी डेटा यहाँ बन रहा होगा। देखो ये पूरा हो जाए, कैंसिल कर दो, नहीं ले पा रहा है। हो गया, यहाँ पे गए एक बार स्टेटस में ओके लिखो और कमेंट कर लेते हैं सिंक्रोनाइज चेंज ओके। आ गया, अभी ये रिएक्ट का पूरा प्रोजेक्ट ये बना बनाया पड़ा है। कितना पढ़ रहा हूँ, अब जो काम करने हैं SRC में गए, कंपोनेंट लोकल में बनाए थे, पूरे डिप्लॉय कर दो। किसके थ्रू, पूरा कंपोनेंट का फोल्डर यहाँ जाएगा, ऐप का डेटा ऐप के पास जाएगा, तो यहाँ से जाके पूरा डेटा अपना डिप्लॉय करते रहो और जब रन कराना है तो रन कराने के लिए ये टर्मिनल खुला ही है,
यहाँ लिख दो जाके npm रन और डेप, ये आपका ऑनलाइन सीधा ये टर्मिनल आके दे देगा। वो सर कॉपी पेस्ट कर देंगे हाँ, मतलब ये मान चलो कि आप एक दो मेथड खाली स्टार्टिंग में अडॉप्ट करो, उसके बाद जैसे आप चलाओगे यूज स्टेट वगैरह के जो एग्जांपल्स हैं वो तो बड़ा स्मूथ चलने वाला है। कार्ड है, ठीक, डेटा अगर दिखाना पड़ जाए तो एरे में रख के सीधा मैप करके प्रिंट करा के देख दो। रिज्यूम अगर अपना खाली बनाना है वो हम बना सकते हैं। तो वो एपीआई वाली वेबसाइट मॉक एपीआई ये वर्किंग हो गया पूरा यहाँ पे। तो आपके पास ये भी मेथड है। बाकी जो अभी हम यहाँ से कर रहे थे आप वो भी करोगे चलेगा, क्योंकि अभी शायद नेट के चक्कर में कुछ दिक्कत कर रही है, तो आप कोड स्पेस से भी जाके करोगे तो भी होगा। ठीक, अगर इसमें से देखें तो पाइथन वाले कौन कौन है कोई पाइथन वाला ऑनलाइन में? सर जी पाइथन वाला है कोई? पाइथन फुल स्टैक सब जावा वाले। अगर कोई पाइथन फुल स्टैक वाला है तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि जेंगो का प्रोजेक्ट यही बनाना। जावा के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जावा बिना पैसे के बात ही नहीं करता। जावा पैसे वाला आदमी ऐसे वाला नहीं, हर चीज में पैसा वो मांगते ही मांगता है। उसकी डिपेंडेंसी पहले ही मार्केट में इतनी है कि आदमी को पैसे देने पड़ेंगे। जिसका बिक नहीं रहा उसको फ्री में देना पड़ेगा, और जिसका पहले ही बिक रहा है हमारा मतलब एग्जाम्पल है, अभी बिक नहीं रहा तो पूरा चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये वाला है, आप यहाँ से रन करा दो। ठीक, और नहीं तो जो भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं आप जैसे स्टेप बाय स्टेप में जाओगे, आप कुछ नहीं सीधा नॉर्मल रिपोजिटरी में आपके पास जैसे क्या हुआ कि आपने भी प्रोजेक्ट सर्च आउट किया, जैसे हमने मेरे पास ना यहाँ स्टार्ट में पड़े हुए प्रोजेक्ट, अगर निकालना तो निकाल देना। स्टार्ट में हमने कुछ स्टार्ट से प्रोजेक्ट कर रखे हैं, कौन सा ऐप निकाले बताओ जी? ये चला दो ई कॉमर्स साइट। चलो ई कॉमर्स साइट का ये प्रोजेक्ट है विद रिडक्स के है, रिडक्स के हैं हाँ। तो ये इसका यूआरएल है। सभी यूआरएल हमें कैसे शो होगा? करता ही नहीं दूसरे प्रोफाइल में किसी की। ये जिसके भी यूआरएल होते हैं वो यहाँ लगा के रखा है, इसको प्रोजेक्ट अपना देना है तो इसका अपना यूआरएल ये रहा, जहाँ इसने होस्ट करके रखा है, कोड इसका यहाँ रखा है। अब ये कोड मेरे को पढ़ना है या कॉपी पेस्ट करना है, तो तरीका क्या है? वहां से कोड पे जाके यहाँ जाओ, कोड में जाओ और कोड स्पेस में ओपन कर लो, और वहीं से वो पब्लिश एज ए रिपोजिटरी करोगे तो यही कोड उठ के आपकी रिपोजिटरी में चला गया। लेकिन अगर मुझे ये कोड अपनी रिपोजिटरी में लेके नहीं जाना, खाली कोड देखना है, तो हमें कोड देखने की आदत है किस पे? वीएस कोड में। तो उसके लिए क्या करो कि जो भी ये डेटा दिखाई पड़ रहा है इसके स्टार्टिंग में चले जाओ और यहाँ लिखो वीएस कोड डॉट डेव और स्लैश करके एंटर करो। इन्हीं का पूरा डेटा ये तैयार है, ऑटोमेटिक क्या हुआ है डिफॉल्ट में यहीं पे। बस ये देखो ये एडॉन कुछ मांग रहे हैं उल्टा सीधे चीजें जो हमने यहाँ परमिशन नहीं दे रखी थी वो देंगे। अभी पूरा डीएल आ गई प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट दिखाना अपना वाला प्रोजेक्ट ये देख लो, ये मॉडल तो बने बनाए रखे हैं, आइटम्स, ये यूजर्स, ये मतलब उसके साथ में प्रॉपर ये लो पैकेज डॉट जिस तरह पढ़ लो, इसने इतनी चीजें यूज कर रखी है। सर ये क्या है? टेस्ट ओवर ये सर रिएक्ट का है सर? रिएक्ट का नहीं है, नोड वोड सब इसमें आ गया। अच्छा नोड वोड सब आ गया। अब मान लो मुझे को खाली रिएक्ट के प्रोजेक्ट अगर ढूंढने होते हैं, ठीक है, तो अब कहानी क्या करोगी, आप किसी भी साइट पे जाओ या किसी भी पर्सन को ढूंढो जो रिएक्ट के बेस पे प्रोटोकॉल देता हो, उसकी रिपोजिटरी में सीधा ढूंढ निकालो। जैसे कौन सा उठा लो, कोई रिएक्ट का उठाता हूँ मान लो, ये कौन सा है, ये संदीप का है, तो वो वाला है पोस्टिंग करके इन्होंने डाल रखा है। एक वेदर एपीआई का, इसी आप ही के वाले बैच के उधर वाले के, तो उन्होंने छोटी छोटी एक पढ़ी और इंप्लीमेंट करके कोड बना बना के यहीं पे डिप्लॉय कर लिए, यूआरएल बना के ये रख दिया। कोई थोड़ा अच्छा था सर, वो क्या था ऑटोमेटेड एआई फ्रॉम दिस, कोई और ले गया।
एक इस पे है शायद नेक्स्ट चीज, ये नेक्स्ट चीज है, ये वो टू है, ये रिएक्ट हो, एलएसटीएम सीएसएस है, नोड मोंगोडीबी का है, ये रिएक्ट और रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का ये रहा रिएक्ट का वेबसाइट, इसका ये एसआरसी ये रहा। अब तो समझ में आ रहा है, पेज एसेट्स कंपोनेंट फायरबेस रिडक्स। हमने कहा जी वापस जाते हैं यहाँ पे, और अभी आपने क्या बोल दिया, लिंक है ही नहीं, लिंक नहीं है ना रहे, लिंक उठाने का तरीका ये रहेगा कि हम इसका सीधा यूजर नेम ढूंढेंगे, और नहीं ढूंढ पा रहे तो सीधा कोड स्पेस पे खींच निकालेंगे इसको बाहर। यहाँ से चला दो, यहाँ जाके चला देंगे, जो सही लगेगा कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो थोड़ा बहुत जैसे गिटहब पे टाइम आप स्पेंड करोगे तो ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। बस ये कि हमने आपको फटाफट ऑप्शन के तौर पर बताते हुए चलेगा कि ये राजी मेरे पास। ठीक है, अभी दूसरे का है ये रहा npm, सॉरी वो चेक करने किस पे बनाया है इसने, package.json, react dom, react script, CRA, वाइट तो नहीं है ना, स्क्रिप्ट में स्टार्ट, ये स्टार्ट से चलेगा। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे इंस्टॉल हमने किया, जैसे ही डाला, अब ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया इसने अपने आप, तो सीधा npm run start लिखूंगा, प्रोजेक्ट लाइव मोड में आ जाएगा, और डेटा एक एक करके मैं यहाँ पे एसआरसी में कंपोनेंट के अंदर ढूंढता हुआ चला जाऊंगा। देखो इतने मॉड्यूल तो पहले ही बने बनाए मेरे को मिल गए, साइन इन, नॉट जीएसएक्स यूज करूंगा, सर इसने जीएसएक्स यूज किया है तो इसमें प्रोजेक्ट है ही। अच्छा आप सभी जीएस और जीएसएक्स दोनों ही लिख सकते हो। अच्छा ये लास्ट टाइम पे तुमको अच्छे से पूछ रहे हो सीधा, तो जीएस और जीएसएक्स अगर npm और npx से तुम चलाते हो तो जीएस और जीएसएक्स दोनों ही चलता है, लेकिन अगर व्हाइट के साथ डील करते हैं तो जीएसएक्स ही चलता है, जीएस नहीं चलता। जो कल वाली केस में बोला था, कल हमने क्या बोला था कि अगर npm npx के थ्रू होगा तो फाइल ढूंढनी है आपके पास index.js, लेकिन अगर व्हाइट के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है तो फाइल ढूंढनी है main.jsx। तो बस ये चीज समझनी है। तो व्हाइट का वो सिंबल देखो, अभी ये रन कराने से पहले हमने यही चेकआउट किया, क्या व्हाइट का कोई सिंबल है, नहीं, तो npm स्टार्ट से चलेगा ये टाइम लगा देगा, बहुत सारे पैकेजेस हैं। कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट निकालना गिटहब से और वो डिप्लॉय करके देंगे। सर ये वाला दिखाना आप अपना प्रोजेक्ट, कौन सा, इसमें क्या है, राउटिंग का होगा यहाँ तक, हाँ राउटिंग का है। ये क्या है, राउटिंग, होम, प्रोफाइल का डिजाइन, ट्रेंड्स और लॉगिन, सिंपल राउटिंग क्या बना रखी है, तो है कोई ये अरशद खान। सर वो जो चीज करते हैं हम, कोई वेबसाइट खोली, फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लो, गिटहब के थ्रू लॉगिन कर लो, वो बैकएंड का पार्ट होता है, वो बैकएंड का पार्ट होता है, एपीआई आती है उसमें, एपीआई। हाँ, तो फेसबुक में जैसे, अरे आपने लास्ट टाइम वो मेल वाला मेरे को बताया था, हाँ। मेल वाले में आपने क्या किया, खाली यूआरएल ही आपको मिला, तो ऐसे ही अगर आप फेसबुक में चले जाओ, फेसबुक डेवलपर कंपार्टमेंट के अंदर में, वहाँ पे यूआरएल बनाने का ऑप्शन दे देगा आपको, ईमेल आईडी पासवर्ड आपको अपना लॉगिन है फेसबुक जैसे ही करोगे तो फेसबुक जहाँ कहीं लॉगिन है तो वो एक टोकन दे देगा, और वो टोकन आपके यूआरएल में रख लिया तो वो लॉगिन, ऐसे ही जीमेल का होता है। कहाँ पे, ठीक है, फ्री हो सर जी आप लोग भी, हर्षिका मैम कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर। मैम है नहीं सर। ठीक है जी। सर कल कौन सा टॉपिक होगा हमारा? कल अब कोई नहीं होगा, कल से फ्री है सर। क्लास खत्म है आपसे? रिडक्स खत्म होता है, आपके पास जितना हमने 2 पोर्शन बताए वो कितने की बेसिक रिक्वायरमेंट है,
बेसिक था। और अब जब कोई रिडक्स आपको उठाना होगा तो किसी का भी एक ट्यूटोरियल का सीरीज या तो उठाएंगे और या तो रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट हो। रिडक्स की कहानी सिंपल मान लो ग्लोबल स्टेट, और ये कहानी यदि जब तक लिखो नहीं सामने वाले के हिसाब से हमें पता है ग्लोबल स्टेट बनाना है। अब ग्लोबल स्टेट का एग्जांपल एक ही आपके दिमाग में फिट होके बैठता है अच्छे से, ऐड टू कार्ड। मतलब ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के काम आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ऐड टू कार्ड वाला जो फीचर है वो ग्लोबल स्टेट का है। आप बनाने के लिए टू डू बना दो, उसके रिडक्स है। ठीक, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम रिडक्स यूज करते हैं तो रिडक्स में रिड्यूसर आता है, आता है। तो रिड्यूसर के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम आप करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेट, आप यूज स्टेट की जगह जैसे आप यूज रिडक्स की वो है सॉरी आप नेम करें देखो आप ऐसे समझो सीधी सी कहानी, कल वाले के अकॉर्डिंग कल वही था ना कि ऑनलाइन हो गया तो समस्या हो गई, वो ऑफलाइन में अगर होते तो वो चीज बिल्कुल फिट हो जाती। ये एग्जांपल हम 4 बार चिल्लाते सही से, बार बार बोलते ये करो ये करो ये करो, सब कंफर्म होता। आप ऐसे मानो सिंगल स्टेट और आपके पास में ये रिड्यूसर, दोनों में फर्क क्या है? वो फर्क है ऊपर मेथड बनाना पड़ता है, नीचे डिस्पैच बाय डिफॉल्ट बना बनाया मिलता है, काम दोनों का सेम है। अब वही चीज आपको देखा जाए तो यूज रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट हुक दोनों को मर्ज कर दो और बन गया क्या? रिडक्स। अब अगर आपको लगता है कि मेरे को रिडक्स यूज ही नहीं करना, आप मत करो। आप इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज कर दो टॉपिक के अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्स्ट हुक का काम क्या था? एक ही डेटा एक से ज्यादा जगह पे दिखाना, और यूज स्टेट का मतलब क्या है? डेटा को चेंज करवाना। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, बन गया रिडक्स। बस ई कॉमर्स में ऐड टू कार्ट का जो एग्जांपल है वो तो दिमाग में रख ही लो, और उसके अलावा पहले ही बोल रहा हूँ कि अभी रिडक्स में थोड़ा और आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक लेवल तक का जितना था हमने 2 पेज में तोड़ के आपको दिखा दिया। अब जब प्रैक्टिस करोगे जाके तो और दिखेगा। और मे भी अगर हम देखें तो नोड वालों के साथ भी समस्या नहीं आनी, क्योंकि अभी नोड वाले फिर उठा के पढ़ेंगे दोबारा से रिडक्स पढ़ना है। हाँ ठीक है सर जी, तो फ्री हैं आप लोग भी?